हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अरविंद। इस वीडियो में हम भारतीय विद्यापीठ के सीईटी एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे जो कि 2026 में होने वाला है, राइट? अगर आपको भारतीय विद्यापीठ से रिलेटेड वीडियो देखना है, उनका प्लेसमेंट क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, कॉलेज कैसा है, एक्रीडिटेशन वगैरह क्या है, तो आप आई बटन पे मैंने लिंक दिया हुआ है, आप उसको चेक कर लो। ये जो वीडियो है पर्टिकुलर जैसे आप अभी देख रहे हो, ये ओनली बीवीपी सीईटी से रिलेटेड है। ओके, इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे अबाउट भारतीय विद्यापीठ सीईटी एलिजिबिलिटी, इंपॉर्टेंट डेट्स, एग्जाम सेंटर्स, एग्जाम पैटर्न, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये आपको देखना बहुत जरूरी है अगर आप मैनेजमेंट कोटा वगैरह ये सारी चीज़ें देख रहे हो ना। देन फिजिक्स सिलेबस, केमिस्ट्री सिलेबस, मैथ सिलेबस, सिलेबस कौन कौन सी क्लास का रहेगा, उसका डिफिकल्टी लेवल क्या रहेगा, कट ऑफ मार्क्स और रैंकिंग क्या रहेगी अगर आपको किसी भी आप स्पेशलाइजेशन में एडमिशन चाहिए, दिन प्रिपरेशन स्ट्रेटजी एंड डायरेक्ट एडमिशन। तो ये वीडियो बीटेक फोकस्ड है, बीटेक सीईटी के लिए, ठीक है ना, बीयूपी के। तो अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख रहे हो तो केवल बीटेक के लिए ही देखेंगे। ओके, सो यस, एग्जाम नेम इज़ भारतीय विद्यापीठ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। भारतीय विद्यापीठ खुद ही इसको कंडक्ट कराता है, नेशनल लेवल पे होता है ये। एक ही बार होता है साल में, 2000 फॉर्म का फीस है, कंप्यूटर बेस्ड रहेगा, बट सेंटर पे होगा वाइज। ओके, सो घर पे बैठ के नहीं दे पाओगे आप, आपको उसके लिए सेंटर पे ही जाना पड़ेगा। एलिजिबिलिटी की बात करेंगे तो 12th होना चाहिए आपका। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो 45% मार्क्स इन पीसीएम। ओके, अगर आप सीएस वगैरह देख रहे हो, बायोटेक्नोलॉजी के लिए देख रहे हो तो पीसीबी। सो कैसे 45%, मतलब 135 मार्क्स आपके होने चाहिए पी प्लस सी प्लस एम में, ठीक है। अगर आप रिजर्व कैंडिडेट हो तो 120 होने चाहिए पी प्लस सी प्लस एम में। यही बेसिक एलिजिबिलिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी की आप बात करो पुणे में मैक्सिमम 90%। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करेंगे तो आप देख सकते हो, वीडियो को पॉज करके, आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। 5 तारीख, जो 5 जून है, लास्ट डेट है एप्लीकेशन की। 13 को आपको एग्ज़ाम रहेगा, 19 जून को आपका रिजल्ट आएगा। देन आपको काउंसलिंग में बैठना है। काउंसलिंग में आप बैठोगे तो उससे क्या होगा, काउंसलिंग में आप चूज़ कर पाओगे कि आपको कौन से स्पेशलाइजेशन चाहिए। ओके, रिजल्ट आप कैसे देख पाओगे, जो लॉगिन आईडी पासवर्ड आपको आया रहेगा एग्ज़ाम फॉर्म भरते टाइम, उसी से आपको लॉगिन करना रहेगा, तो आपकी रैंक वगैरह सब दिखा देगा वो। अब कौन से रैंक में क्या कैसा मिलेगा हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। एग्जाम सेंटर्स अगर हम देखें तो ये सारे एग्जाम सेंटर्स हैं, आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। अगर आपको अपने प्रेफरेंस के एग्जाम सेंटर चाहिए तो आप जल्दी फॉर्म भर के चूज़ कर लो, बिकॉज अगर आप लेट करते हो, भारतीय विद्यापीठ की डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो आपको एग्जाम सेंटर्स में भी वो ना मिले जो आप चाह रहे हो कि मिले, राइट। एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, यस, तो सबसे पहले एग्जाम का हम ओवरव्यू देख लेते हैं। यहाँ पे ऑनलाइन रहेगा, सेंटर बेस्ड रहेगा एग्जाम, ठीक है। 3 घंटे का एग्जाम रहेगा, 200 क्वेश्चन है कि 200 मार्क्स की। निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, तो निगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको आधा धुंध, और कोई नहीं भी बना तो आप कुछ भी उसमें लगा के आ जाओ। उसका भी मैं स्मार्ट तरीका आपको बताऊंगा वीडियो में आगे, ठीक है। क्वेश्चंस किस सब्जेक्ट से कितने आएंगे, तो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री रहेंगे। मैथ्स से 80, फिजिक्स से 60 एंड केमिस्ट्री से 60। सो देयर विल बी 200 क्वेश्चंस एंड 200 मार्क्स, ठीक है ना। हम सिलेबस की बात करें फिजिक्स के, तो फिजिक्स के सिलेबस में आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो सिलेबस वो कंबाइन किया गया है 11 प्लस 12 से। तो अगर आप 12th का ही सिलेबस पढ़ के आ रहे हो तो नहीं होगा, ऐसे में आपको 11 प्लस 12 दोनों का पढ़ना है। टॉपिक मेरे दिए हुए हैं क्लास वाइज, लगभग 90% आप मानो कि यही टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे, तो प्लीज़ इन टॉपिक को आप डीप डाउन जाके थोड़ा सा पढ़ लीजिए। और ये सिलेबस जो मैंने लिया है ये भारतीय विद्यापीठ की वेबसाइट से ही लिया है, तो आप थोड़ा सा उनसे भी वेरीफाई कर लो चीज़ों को। हो सकता है थोड़ा डिफर करे, राइट, तो आप वेरीफाई कर लो उनकी वेबसाइट पे जाके। तो 11th का सिलेबस ये है, 12th का ये है, आपको दोनों ही पढ़ के जाने रहेंगे। ये फिजिक्स का रहा। केमिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं, इस केमिस्ट्री का सिलेबस 11th का ये रहने वाला है, 12th का ये रहने वाला है, तो आपको ध्यान से पढ़ना है। यही टॉपिक 90% में फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यही टॉपिक से ही क्वेश्चंस आने वाले हैं और कहीं से नहीं आएगा। 90% तो इसी से ही आने वाला है, ठीक है। अगर मैथ्स की हम बात करते हैं तो मैथ का 11th का टॉपिक ये रहेंगे, 12th के ये रहेंगे। ओके, आप अच्छे से पढ़ लो, वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हो या फ़ोन से एक फ़ोटो खींच सकते हो। बात करते हैं कट ऑफ और रैंक की, कौन से रैंकिंग में कौन सा कट ऑफ में कौन सा सीट आपको मिलेगा या कौन सा स्पेशलाइजेशन मिलेगा, उनके पास क्या सीट है। तो इनके पास दो है, देखो, एक बीटेक कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, एक बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है। दोनों में क्या डिफरेंस है, जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग ना वो हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर है, समझो मेरी बात ये। इसमें आपको हार्डवेयर भी पढ़ाएंगे, और जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है वो पूरा पूरा लगभग सॉफ्टवेयर ही है। तो दोनों में ये डिफरेंस आता है। अगर आपको इसमें एडमिशन चाहिए तो आपको लगभग 1500 से 2000 रैंक के अंदर ही लाना होगा, तो आपको एडमिशन मिल सकता है, ठीक है। मिल सकता है मतलब गारंटी नहीं, क्योंकि 180 सीट अगर यहाँ पे कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए है, 180 केवल, तो अगर आप 500 के आसपास रैंक लाओगे तो आप बिल्कुल सेफ हो। उसके बाहर आ गया तो मुझे नहीं पता कि इस साल का एग्ज़ाम कैसे होने वाला, कट ऑफ कैसे रहेगा, या कितने ज़्यादा बच्चे एडमिशन लेंगे दिमाग के हिसाब से।
सो आपको मैंने सारी चीज़ों के बारे में लिख दिया, सारी स्पेसिफिकेशन के बारे में जो वहाँ पे है, उनका मैंने इनटेक भी लिखा है कितना है और आपको रैंक भी कितना लगभग एक्सपेक्टेड रहेगा। तो आप ये देख लो। इसी तरह आपको अगर आईटी में चाहिए तो 180 सीट है उनके पास, जो लगभग 2500 के आसपास अगर आपका रैंक रहता है तो आपको हो सकता है कि मिल जाए। लेकिन वर्स्ट केस सिनेरियो अगर आपका 2000-1500 रहता है तो आपको मिल ही जाएगा, ऐसा मेरा जो है अनुमान है। बाकी तो एग्ज़ाम जब होगा, रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा क्या-क्या कैसी रैंकिंग आ रही है, पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल वगैरह क्या था। ठीक है, तो बाकी का आप वीडियो को पॉज़ करके देख सकते हो। प्रिपेयर कैसे करना है आपको, क्योंकि अभी आपके पास बहुत टाइम है, लगभग अब पूरा मार्च पड़ा है, मार्च, अप्रैल, मई, जून। ठीक है, तो जून तो अभी नहीं है, पर हाँ 3 महीने आपके पास है, तो आप ये ध्यान रखो कि इसको आप इस हिसाब से मत देखो। ये तो एक बेसिक मैंने बनाया हुआ है। अगर आप 3 महीने में प्रिपेयर करना चाहते हो तो 1 से 2 महीने आप ले लोगे पूरा, आपको पूरा सिलेबस कवर करना है 2 महीने में। 2 महीने में पूरा सिलेबस आपको कवर करना ही पड़ेगा, बिकॉज़ आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा। अब प्लस पॉइंट ये रहेगा कि जो आपने एमएससीटी या जेईई का एग्ज़ाम वगैरह दिया है, अगर इसी बीच में हम एमएससीटी दोगे, तो आपकी प्रिपरेशन ऑलरेडी ऑन गोइंग है, तो आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है? आप एनसीईआरटी वगैरह पढ़ ही रहे हो ऑलरेडी। देन 2 महीने करने के बाद तीसरा महीना जो रहेगा, तीसरा महीना कौन-सा बचा? मई बचा। तो मई में आपको पूरा एकदम कंप्लीट, आप ये ध्यान रखो कि इसको आपको रिव्यू करना पड़ेगा, रिवाइज़ करना पड़ेगा। आपके पास शुरू में टॉपिक पढ़ने का टाइम बचेगा ही नहीं, आपको केवल रिवाइज़ ही करना है और आप ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट के लिए आप मॉक टेस्ट दो। अगर आप मॉक टेस्ट देते हो तो आपको पता चलेगा आपकी कमी कहाँ पे आ रही है और उस हिसाब से आप टॉपिक्स को वापस से प्रिपेयर कर सकते हो। समझ में आई मेरी बात? तो ऐसा आपको करना है, मतलब अभी बचा मार्च और अप्रैल में आप पूरा सिलेबस एक बार कब देख लो कि क्या-क्या सिलेबस है इसका। हो सकता है ये 90% एमएससीटी और जेईई से मिल रहा होगा, तो आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ना। देन आपके जब एमएससीटी और जेईई के एग्ज़ाम हो जाएँगे ना, तो आपके पास पूरा मई बच रहा है। कुछ 15-20 दिन तो बचे हैं, तो इस टाइम पे आप इसी को सिलेबस को फ़ोकस मानकर आप प्रिपेयर करो, मॉक वगैरह दो, आप अपनी तैयारी अच्छे से कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ मैं आपको, तो देखो, इनकी फ़ीस करीब 2,25,000 पर ईयर है, मे बी इस साल थोड़ा बहुत बढ़ाएँगे तो 2,35,000 2,40,000 हो जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा। तो अगर आपको एडमिशन मिल गया रैंक के थ्रू तो आपको फ़ीस इतनी ही लगेगी। लेकिन अगर आप मैनेजमेंट कोटा या इनका इंस्टीट्यूट लेवल सीट है, उसके थ्रू जाते हो, तो अगर आप इनकी वेबसाइट पे भी देखोगे तो साफ-साफ मेंशन है 4.5 लाख रुपीज़ फ़ीस हो जाएगी बढ़ के आपकी पर ईयर। लेकिन अगर आपको इसी फ़ीस में एडमिशन चाहिए तो आप हमें अभी फ़ोन करो, हम आपको बताएँगे कि इस फ़ीस में कैसे एडमिशन आपको मिल जाएगा। तो फ़ीस दोनों इनकी वेबसाइट पे मेंशन की गई हैं, 2.25 वाली भी, 4.5 वाली भी, ठीक है? ये भी क्लियरली लिखा है कि ये फ़ीस नॉर्मल कोटे की है, मेरिट कोटे की, ये है इंस्टीट्यूट लेवल की, लेकिन हम आपको जो एडमिशन कराएँगे वो इस फ़ीस में कराएँगे, तो आप हमें फ़ोन करिए ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए। अगर आपको डायरेक्ट एडमिशन चाहिए पुणे के किसी कॉलेज में, वीआईटी, एमआईटी, एसआईटी या डीवाई पाटिल वगैरह, तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, हम आपकी हेल्प करेंगे। तो आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है। थैंक यू गाइस, सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक द वीडियो, थैंक यू।